फ्रेंड्स, बज रहे हैं रात के 2 और मैं जा रही हूँ दीघा। वैसे तो दीघा मैं कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार अलग ये है कि इस बार मैं जा रही हूँ बाई रोड। सो वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? होप सभी अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सो फ्रेंड्स, राम गए हुए थे अपने कोलकाता के ही एक फ्रेंड के पास, गुलशन के पास, और उन्होंने अचानक से फ़ोन किया और बोले कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, तुम लोग रेडी रहो, हम लोग बाई रोड दीघा जाएंगे। तो उनका तो प्लान ऐसे ही अचानक से बनता है और मैं निकी को बोली बाई रोड जाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे इतनी लंबी जर्नी बाई रोड बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ से दीघा ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाई रोड थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन फिर भी उनका प्लान ऐसे ही होता है, तो हमें रेडी होना ही पड़ा और हम निकल पड़े दीघा के लिए रात को 2 बजे। और हमारे साथ थे गुलशन, जो कि कोलकाता के इनके फ्रेंड हैं, और छोटू भी थे जो गांव के इनके फ्रेंड हैं। इनको तो आप जानते होंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे ब्लॉग में छोटू हमारे साथ थे, तो वो भी जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात हम लोगों में एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ के लिए क्या था कि हम लोग सभी ने लगभग समुद्र को देखा हुआ था, मतलब बहुत टाइम हम लोग समुद्र में गए हुए, लेकिन छोटू के लिए यह फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उनकी एक्साइटमेंट हम लोग देख पा रहे थे। हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि चलो हम लोग एक्साइटेड हो जाएंगे। उसके बाद रात को तकरीबन 3 बजे हम यहाँ श्री पंजाब होटल, यहाँ का जो चाय है वो बहुत फेमस था। ये देखो हमारा झंडा कितना सुंदर सा लहरा रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो चाय यहाँ पीते हैं, यहाँ का चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। और तकरीबन 3 बजे हम लोग यहाँ पे आए और सच बता रही हूँ ये जगह बहुत सुंदर सी थी। ये एक होटल था, रेस्टोरेंट, सब कुछ मिला जुला सा था और इसके अंदर लोग रह भी रहे थे। और मतलब अच्छा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा था ये जगह। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ अपना गाड़ी पार्क किया और उसके बाद कुछ टाइम तक हम लोग यहाँ रुके। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अंदर बैठते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बाहर में एक ऐसी चीज़ को देखे, ये खाट। ये हमें मतलब गांव जैसा फील हो रहा था। ऐसे तो गांव में भी ये खाट देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम लोग बोले नहीं, हम लोग अंदर नहीं बैठेंगे, हम लोग इसी खाट पर बैठ के चाय पियेंगे और इसका मज़ा तो कुछ और ही होगा। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर ही बैठना मतलब ज़्यादा खुशी के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे। और अद्विक, चिक्की भी बहुत उस घाट पे जंप कर रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने चाय पिया। चाय लगभग ठीक ही ठाक थी, अच्छी थी, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकती और ख़राब भी नहीं बोल सकती। उसके बाद यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग थे, लग ही नहीं रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शाम को 6 बजे हम लोग यहाँ पे घूमने आए, जैसे लोग घूमने के लिए आते हैं ना। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग थे। मैं निकी को बार बार बोल रही थी कि देखो ना, यहाँ पे बच्चे इस तरह से खेल रहे हैं, लगता है कि शाम को पार्क में जैसे घूमने आए हुए हैं। लग ही नहीं रहा कि 3 बज रहा है रात के। तो निकी ने कहा जैसे हम लोग आए हुए पड़े हैं वैसे ये लोग भी आके खेल रहे हैं, हम लोग भी तो झूला झूल रहे हैं 3 बजे रात को। तो मैंने कहा हाँ, ये तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो फाइनली सुबह हो गया था और हम अभी तक नहीं पहुंचे थे दीघा, बस लेकिन बहुत सामने ही दीघा था। लेकिन सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल यहाँ पे मतलब बहुत घुटन जैसा लग रहा था। बहुत देर से मुझे लग रहा था मैं कब जल्दी से दीघा पहुँच जाऊँ। अब कुछ लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होता है ऐसे जर्नी करना बाई रोड, लेकिन मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा पसंद नहीं होता कि मैं बाई रोड ऐसे जर्नी करूँ। ट्रेन वगैरह में, बस वगैरह सही है, पर ऐसे मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करती। लेकिन बाकी एक्साइटमेंट भी था कि चलो अब सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हम लगभग पहुंच चुके हैं।
और यहाँ मुझे लगभग उल्टी जैसा फील होना शुरू हो गया था। मैं बोल रही थी कि बस मुझे निकाल दो, मुझे मेरा मन बिल्कुल सा अच्छा सा नहीं लग रहा था। और तो राम बोले आप बिल्कुल अपनी आंखों को बंद कर लो और चुपचाप आंखें बंद रखो, बस सभी हो जाएगा। और बहुत नज़दीकी है, तो हम लोग बोले कि चलो ठीक है, बहुत नज़दीक है तो चलेगा। फाइनली मुझे ये दीघा का साइन दिख गया कि वेलकम दीघा, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो अब मैं पहुँच गई फाइनली। लेकिन बाई रोड आने से एक चीज़ बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि ये साइन वगैरह जो है आप ट्रेन से आओगे तो ये सब आपको नहीं दिखेगा, लेकिन बाई रोड आने से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। और एक चीज़ और भी हम लोगों ने देखा जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गई कि चलो नेक्स्ट टाइम तक ये पूरी तरह से बन जाएगा और हम लोग इसको देखने ज़रूर आएंगे। तो ये है पूरी जगन्नाथपुरी में जो मंदिर बना हुआ है उसी के जैसा ठीक दिखता हुआ मंदिर यहाँ पे बनाया गया है, जो अभी इसका काम चल ही रहा था। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम ये मंदिर में भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि तब तक तो लगभग बन ही चुका था, कुछ काम चल रहा था उसमें। तो राम भी बोले ठीक है, जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो एक बार फिर हम लोग आएंगे। और ये बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत हद तक लग रहा था कि वो जो पूरी में जो मंदिर है बहुत हद तक उनके जैसा ही लग रहा था देखने में। और फाइनली जब ये बनेगा तो बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लगा था, क्योंकि अभी तक ये पूरा बना नहीं है। फाइनली हम लोग दीघा के अंदर एंटर कर चुके थे और यहाँ समुद्र की जो आवाज़ है हमारे कान में आ रही थी। और मैं छोटू को बोल रही थी कि देखो ये जोर जोर से जो आवाज़ आ रही है ना वो समुद्र की है। तो बोला हाँ हाँ बस यहीं पे हमें पार्किंग करते हैं हम लोग और थोड़ा देर यहाँ पे रुकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे साइड में गाड़ी पार्किंग किया और उसके बाद कुछ देर के लिए वहीं पे जाने लगे समुद्र के पास कि हम लोग कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद कुछ होटल वगैरह लेंगे। आदिक भी बहुत टाइम से समुद्र में जाने के लिए बोल रहा था कि समुद्र जाना है। तो देखो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है समुद्र को देखकर। उसे लगता है कि वो पहली बार देख रहा हो, जबकि वो पता नहीं कितनी बार समुद्र में आ चुका हो, लेकिन हर बार उसके लिए एक नया, उसको देख के लगता है वो पहली बार देखा है। और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसको देख करके। और वो देखो छोटू भी उसे उनको देख करके डांस कर रहे हैं और उनके साथ निकी भी। और मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं को देखना था, क्योंकि जब कोई इंसान पहली बार किसी चीज़ को अनुभव करता है तो उसके फेस का जो एक्सप्रेशन होता है ना वो बहुत स्पेशल होता है और बहुत अच्छा लगता है उसको देख करके। तो हम लोग सब मिलके छोटू को देख रहे थे इस चीज़ को लेकर के। यहाँ मेरे अद्विक की तरह छोटू भी ओशन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखो मतलब लग रहा है कि वो अपने हाथों से समुद्र को पकड़ लेंगे और मैं बस देखे ही जा रही थी। लेकिन वो बहुत खुश थे सच में और उन्हें देख के हम लोग भी बहुत खुश हो रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद यहाँ से हम जाने का तो मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा था, लग रहा था बस यहीं बैठे रहे, क्योंकि इतनी सुंदर हवा चल रही थी यहाँ पे। कैसा लग रहा है? एकदम मजा आ रहा है, बहुत मस्ती लग रहा है। कैमरामैन फोकस करो, हमको बहुत मस्ती लग रहा है। फर्स्ट टाइम है, ये बहुत एक्साइटेड है, ये तो फर्स्ट टाइम है। हाँ, हेलो पूरा फोटो एकदम एकदम हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम कहियो देखने के लिए तो सब बोलता हूँ। हाँ, अभी कैसे कूद जाएंगे तो कूद नहीं कर
देखिए यहाँ पे छोटू कितना खुश हो रहे थे और हम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद, होटल लेने के बाद यहाँ नहाने के लिए चले आए थे और हमने प्लान बनाया कि यहाँ पे हम 2-3 घंटे मस्त इंजॉय करेंगे, उसके बाद वापस होटल जाएंगे। तो सब मिलकर के हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ, बहुत देर तक हम लोग यहाँ पे नहाए। समुद्र में 3-4 घंटे एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस होटल चले गए थे। वहाँ पर फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम लोग शाम को फिर से रेडी होके बीच पे आ गए और यहाँ हम लोगों ने बहुत अच्छा से टाइम स्पेंड किया, क्योंकि शाम को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और फिर फाइनली चिक्की और अद्विक को मिल गई थी उसकी पसंदीदा चीज़, तो वो उसमें भी इंजॉय किए, क्योंकि उनको तो इन चीज़ों के लिए मना बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हमारा प्लान तो था कि हम कल भी दीघा में रुकेंगे और दीघा की और भी जो खूबसूरत चीज़ें हैं वहाँ जाके देखेंगे, लेकिन निक्की ने कहा मैं आज के दिन ही स्टे कर सकती हूँ, कल नहीं। तो हमें हमारा जो प्लान था हमें कैंसिल करना पड़ा और आज ही रात को 11 बजे हमें निकलना था वापस घर को। तो हम लोगों ने कुछ खाना खा लिया और वापस हम लोग फिर घर के लिए निकल पड़े। तो मेरे ब्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छे से रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। Hi.